बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आमिर शेफ़ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमिर फूड कॉर्नर। और आज हम आपकी खिदमत में एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले सब बहन भाइयों से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि तमाम नई वीडियो आने वाली आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए वसूल हो सके। तो आज की जो वीडियो है बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बनाऊंगा इसको। ये मैं आज बनाने जा रहा हूँ चिकन के कोफ्ते, चिकन अंडा कोफ्ते की हम आपके साथ रेसिपी शेयर करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 1 किलो मैंने कीमा ले लिया चिकन का, और इसमें मैंने जो ज़्यादातर यूज़ किया है थाई का कीमा मैंने इसका करवाया है। और इसी तरह जो इसके अंदर कीमे के अंदर चीज़ें जाएंगी, 2 अदद मैंने प्याज लिए हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं लंबे लंबे मैंने काट लिए हैं। और तकरीबन 4 अदद मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये कड़वी हैं तो इसलिए जो है मैंने कम डाली हैं। और थोड़ा सा मैंने लिया है हरा धनिया। और इसी तरह ये जो मैंने लिया है ये है चनों का पाउडर। आप चाहे तो बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जो है चनों का पाउडर डाल रहा हूँ इसमें 4 खाने के चम्मच। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे जी दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कढ़ाई के अंदर मैंने 2 गिलास पानी शामिल कर दिए हैं। ये बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए जाते हैं और बहुत ही आसान बन जाते हैं आसानी से। और जैसे कि आप देख सकते हैं तकरीबन 3 से 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं मोटे मोटे, उसको मैंने स्लाइसिस काट लिए हैं। और इसी तरह 4 अदद मैंने प्याज लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनके भी मैंने मोटे मोटे स्लाइसिस कर लिए हैं। और अदरक और लहसुन हस्बे ज़रूरत मैंने लिए है। तो सबसे पहले जो है कढ़ाई के अंदर मैं शामिल करूँगा टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन, जो कि मैंने मोटा मोटा काट के रखा हुआ है। जी दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने टमाटर, प्याज और अदरक लहसुन जो शामिल कर दिए। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा मसाले। पिसी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। अगर आप चाहें तो इसको स्पाइसी कम भी रख सकते हैं, लेकिन चिकन के कोफ्ते हैं तो थोड़े से स्पाइसी हों तो थोड़े अच्छे लगते हैं। नमक शामिल करूँगा हस्बे ज़रूरत। और पिसा हुआ खुश्क धनिया आधा खाने का चम्मच। हल्दी पाउडर ½ टी स्पून यानी कि आधा चाय का चम्मच। और इसी तरह पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। और इसको मैं पकाऊंगा तकरीबन 20 मिनट के लिए हल्की आंच पे। जी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मसाले को मैंने ऊपर चढ़ा दिया। तो ये मेरे पास जो कीमा है 1 किलो कीमा है, इसके अंदर मैं शामिल करूँगा हरी मिर्च, प्याज और चने का पाउडर जो मैंने बनाया था, तो वो शामिल कर गए। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1.5 खाने का चम्मच, इसमें मैं शामिल करूँगा पिसी हुई लाल मिर्च। और नमक शामिल करेंगे हस्बे ज़रूरत। खुश्क पिसा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। खुश्क पिसा हुआ गरम मसाला 1 खाने का चम्मच। हल्दी हम शामिल करेंगे बिल्कुल थोड़ी सी। और काली मिर्च शामिल करेंगे इसमें आधा चाय का चम्मच। इससे जो है कोफ्तों का जायका और फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। तो काली मिर्चें जो है आप ज़रूर शामिल करें। तो अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करके तो इसको चॉपर के अंदर कर लेंगे चॉप अच्छे तरीके से। जी दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कीमे को मैंने अच्छे तरीके से चॉपर के अंदर चॉप कर लिया। तो अब इसको मैं बनाऊंगा कोफ्ते। अगर आपको इस स्टेज पे कीमा आपको नरम लग रहा है तो आप 20 मिनट के लिए इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। और मैंने नहीं रखा, मेरा अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है कीमा। तो इसको जो है मैं अब बनाऊँगा कोफ्ते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथों के ऊपर हल्का सा पानी लगाया, पानी लगा के इस तरीके से इसके बनाएंगे कोफ्ते, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसी तरह रखते जाएंगे ट्रे के अंदर। और सारे कोफ्ते जो है इसी तरीके से हम बनाएंगे, हाथ के ऊपर हल्का सा पानी लगा के। और इसी तरह से इनको गोल करते जाएंगे। इसी तरह जो है गोल गोल सारे कोफ्ते हम बनाएंगे, रेडी करेंगे इनको। जी दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं कोफ्ते जो हैं इनको मैंने बिल्कुल रेडी कर लिया और एक ट्रे के अंदर मैंने लगा लिया इनको। और अभी हम चेक करेंगे मसाले को।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टमाटर प्याज जो है हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं, तो अब इसको हम डाल लेंगे एक ब्लेंडर के अंदर और इसको करेंगे चॉप। जी दोस्तों, तो जैसे कि आप देख सकते हैं टमाटर प्याज को मैंने चॉप कर लिया, तो अब इसके अंदर शामिल करूंगा मैं कढ़ाई के अंदर। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं मसाले के नीचे मैंने चूल्हा ऑन कर दिया है, तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा एक एक कोफ्ता पकड़ के इस तरीके से, और सारे जो कोफ्ते शामिल करेंगे इसके अंदर। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कोफ्ते जो है मैंने सारे शामिल कर दिए हैं, तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूंगा ऑयल हस्ब ज़रूरत। और जिस तरह से मैंने इसका मसाला बनाया है और आप इसी तरीके से बनाएंगे तो ये आपके कोफ्ते जो हैं बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। और तरीका भी जो है वो बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल आसान सा तरीका है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और इंशाल्लाह आपके ये कोफ्ते हैं बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं। और ऑयल मैंने शामिल कर दिया है, तो अब इसको मैं कवर कर दूँगा और साथ साथ चेक करता रहूँगा। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कोफ्ते जो है मैंने एक दफ़ा अच्छे तरीके से भून लिए हैं, तो हल्का सा मैंने पानी शामिल किया है। तो साथ ही मैं शामिल करूँगा इसके अंदर खुला दही 1 प्याली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। और अब जो है इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे ऑयल ऊपर आने तक। चम्मच साथ साथ चलाते रहेंगे इस तरीके से। और कोफ्ते जो हैं इनको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कोफ्ते जो हैं इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से भून लिया है और ऑयल जो है वो बिल्कुल ऊपर आ चुका है। बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इनको भूनना है तकरीबन कम से कम 10 मिनट के लिए। तो अब इसके अंदर मैं डालूंगा तकरीबन 1.5 गिलास पानी शामिल करूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी शामिल करके तो इनको करेंगे अच्छी तरह मिक्स। अच्छी तरह मिक्स करके तो इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए जो है कवर करके पकाएंगे हल्की आंच पे। 20 मिनट के लिए इसको कवर करके पकाएंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। दोस्तों, तो यहाँ पे 20 मिनट हो चुके हैं, तो कोफ्ते जो है हम चेक करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह कोफ्ते हमारे जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ग्रेवी मैंने अपने हिसाब से रखी है, आप अगर चाहें तो इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो अब इसके अंदर मैं शामिल करूँगा 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला और 1 टीस्पून इसमें शामिल करूँगा सफ़ेद ज़ीरा, और इसको कर लूँगा अच्छी तरीके से मिक्स। और फिर जो कोफ्ते हैं इनको हम कर लेंगे डिश आउट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों, तो अब जो है इसके ऊपर करेंगे गार्निश, हरा धनिया डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और हरी मिर्च डालेंगे। जी दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं चिकन अंडा कोफ्ता की रेसिपी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इसको आप ज़रूर बनाएं, ये बिल्कुल सादे और सिंपल तरीके से बनाई गई है। तो हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें। और ये हमारी तरफ से आपकी तरफ से ये हमें एक टिप्स होती है, क्योंकि इस पर कोई पैसे नहीं लगते सब्सक्राइब करने पे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।